आपको अगर कुछ कहना है तो अब मैं आपको मौका दे सकता हूं। शिरीन जी जरा इनसे मौका लीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे, पीछे कुछ पानी का कह रहा था यूनिवर्सिटी में, और कौन जिम्मेदार है? ठीक है, भ्रष्टाचार तो है, तो कौन जिम्मेदार? नाम बताइएगा। भ्रष्टाचारी आपके पार्टी में जाते हैं तो वहाँ क्लीन कैसे हो जाते हैं? ये बहुत बारी सुना है और देखा है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। छोटे बच्चे Okay, दिखने में छोटा जरूर है, but, लेकिन सवाल strong बहुत comment. दिलचस्प है। Okay. किनका सवाल था? एक सवाल और ले लेती हूँ, फिर चेतन आपको मैं वापस दूंगी। हेलो सर, मैं राम विजय गुप्ता, जिला महाराजगंज से। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ गुड गवर्नेंस पे कि सर पिछली बार गवर्नमेंट ने अपने संकल्प पत्र विकसित भारत, संकल्प भारत और सशक्त भारत में जो 2019 का मैनिफेस्टो था उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात किया था। उन्होंने सेक्शन 16 में लिखा इनेबलिंग दिव्यांगजन, तो उसमें ये था कि मतलब ऑल इंस्टीट्यूशन जितने हैं पब्लिक सेक्टर में मैं उसको फुल्ली एक्सेसिबल कर दूंगा। अभी हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है, ये अभी आए हैं तो आपको शायद रैंप नहीं मिला होगा या ये बिल्डिंग में हमारे फैन से एसी हो गए, लेकिन वो रैंप सीढ़ी से सीढ़ी तक ही रह गए। तो इसमें गुड गवर्नेंस में अभी तक आपने ऐसा क्या किया कि करप्शन हो गया कि गुड गवर्नेंस आपने इसको इम्प्रूवमेंट नहीं किया? सर आप बताइए, अभी ये सब लोग ये कह रहे हैं, आपने सुना है, तो आप बताइए। देखिए मैं बात शुरू करूंगा, उत्तर प्रदेश में जल की बात शुरू हुई। आप याद कीजिए कि इस सरकार के पहले बुंदेलखंड में रेल के बैगन में भरकर पानी आता था, तब बुंदेलखंड की प्यास बुझती थी। एक उदाहरण बताइए इस सरकार के दौरान कि जब बुंदेलखंड में रेल से भरकर पानी दिया गया हो। यह जमीन पर बदलाव हो रहा है और इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। देखिए सरकारें बदलती हैं तो क्या होता है, अगर कर्नाटक में सरकार बदलती है तो आज बेंगलोर जैसी जगह पर भी पानी का संकट है, और उसके पहले की सरकारों ने आम आदमी की इस आम जरूरत को निश्चित रूप से हल करके दिखाया था। जैसे और उदाहरण मैं बताता हूं, अगर यह भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, मैंने कहा ना कि मित्रों जाइए गांव में, एक किसान को ढूंढिए, उस एक किसान से पूछिए, कोई एक ढूंढ कर लाइए कि 1999 रुपया 99 पैसा मिला, एक पैसा कम क्यों नहीं मिला? एक उदाहरण ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने मूलभूत आधार पर आम आदमी को बैंकों तक पहुंचाकर इस व्यवस्था को बदलने का बहुत बेहतरीन काम किया है। अनुराग जी देखिए कमाल की बात है, बच्चे यहां बैठे हैं, दिल पे हाथ रख के बोलो, आपके पिताजी अगर किसान हैं, मेरे फादर भी किसान हैं, क्या हम चाहते हैं कि हमें 2000 रुपए मिले, हमें मेरे बच्चों को पैरों पे खड़ा ना किया जाए? चाहते हैं आप चाहते हैं 5 किलो चावल 5 किलो आटा के हम लाइन में लगे सुबह उठ के? ये हम चाहते हैं? ये ऐसा भारत हमको विकसित भारत बनाना है? अरे आपको विकसित भारत बनाना है तो पैरों पे खड़ा कीजिए, रोजगार दीजिए। हम सम्मान से जीना चाहते हैं, हम खैरात में नहीं जीना चाहते। आप 5 किलो चावल 5 किलो आटा में बार बार कितने फख्र से बता रहे हैं 1999 से कम मिलता हो, क्या मुझे आप 2000 रुपए में खरीदना चाहते हैं? आप पैर पे खड़ा कीजिए मुझे। हम अपनी कहानी बताने नहीं आए हैं, हम पार्टी का काम गिनाने यहाँ नहीं आए हैं, हम आए यहाँ पे बच्चों की तकलीफ समझने के लिए। जनता कह रही है 55% भ्रष्टाचार है, जनता कह रही है सरकारी आंकड़े में भ्रष्टाचार ही नहीं है। इसके मतलब आप इंक्वायरी नहीं कर रहे अपने नेताओं की? कीजिए, आपको भ्रष्टाचार पता चल जाएगा। जब उसका भ्रष्टाचार, उससे लाइसेंस बनाने में पैसा देना पड़ रहा है, तो यही तो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार क्या होता है? अलग से कोई भ्रष्टाचार आएगा क्या? आप महिला पे बात की आपने, मैं पूछना चाहता हूं, सुबह से लेकर शाम तक यही पार्टी गायत्री प्रजापति के बारे में क्या क्या नहीं कहती थी, क्या नहीं कहती थी? आज गायत्री प्रजापति की पत्नी को लेके लोग घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। ऐसे लोग हैं ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। नहीं एक मिनट बात पूरी नहीं, बात इन्होंने छेड़ी तो बात सुन के जानी पड़ेगी। आप महिलाओं पे अत्याचार की बात कर रहे हैं। आप बताइए, यहां हमारी बहनें बैठी हैं, देश का मेडल जीतने वाली महिला, देश का मेडल जीतने वाली महिलाओं को आप रोड पे घसीटेंगे और उसके बाद उनको टिकट भी दे देंगे, फिर कहेंगे हम महिला सम्मान करते हैं। आपके पास वापस आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।